नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिंस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरंडी, जीरा, प्याज, चीनी, ग्वार और धान की। और इसके अलावा भी बता दें कई और जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। गुजरात की मंडियों में रही अरंडी की आवक, भाव में नरमी का रुख। बात अरंडी के बाजार की ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरंडी की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसके भाव की करते हैं तो बता दें एग्मा कनेक्ट के मुताबिक इसके बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा है। बता दें आपको, सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की। यहां पर आपको जानकारी दे दें कि 20 दिसंबर को इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,050 रुपए। वहीं 21 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,975 रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं राजकोट मंडी की तो बता दें 20 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 6,885 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव पहुंच गया 6,880 रुपए पर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सिद्धपुर मंडी की तो इस दौरान अरंडी के भाव में यहां सुस्ती देखने को मिली। जी हां, 20 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 7,080 रुपए और वहीं 21 दिसंबर की बात करते हैं तो इसके सौदे यहां पर हुए 11 रुपए लुढ़क कर 7,069 रुपए पर। वहीं अगर हम बात करते हैं धोराजी मंडी की तो जानकारी दे दें आपको कि यहां पर 21 दिसंबर को अरंडी का कारोबार 6,830 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। तो आपको जो भी हमने भाव बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाव के बाद अगर हम कुल तिलहन की बुआई की बात करते हैं तो चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अलसी और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई अब तक 97,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 90,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल कुल तिलहन की बुआई का जो क्षेत्रफल है 7,43,000 हेक्टेयर अधिक है। अगर हम यहाँ पर अरंडी की पैदावार पर नजर डालते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की जो उपज है 16,11,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। तो अरंडी के बाजार का हाल आपने जान लिया। नरमी के साथ यहां पर जरूर कारोबार हो रहा है। आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या होगा बदलाव, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। यहां पर हम आपसे अरंडी के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे। आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के बारे में बात करते तो अरंडी की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसका उत्पादन भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले में 5 से 10% के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। गत सप्ताह हमने देखा कि मंडियों के अंदर जो है हमें इसके सौदे जो है नरमी के साथ ही होते हुए दिखाई दिए थे। इसका मुख्य कारण यही था कि सीजनल डिमांड निकल कर नहीं आई, इसलिए ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि इसमें आंशिक गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में जनवरी फरवरी के आसपास तक हमें ऐसा लग रहा है कि सीजनल डिमांड फिर से हमें निकलते हुए आएगी और यहाँ से जो अरंडी है एक तेजी का रुख पकड़ लेगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुख यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे जो किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या कर सकते हैं हमारे किसान?
बिल्कुल किसान भाइयों को मैं अरंडी में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 2 से 5% तक के बीच में रह सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे अनुमानित है। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर जरूर चल सकते हैं। साहिल जी, इसी के साथ आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। धरोल मंडी में 625 रुपए टूटकर 23,250 रुपए पर हुआ जीरे का बाजार भाव। हलवद मंडी में 875 रुपए की बढ़त। राजकोट मंडी में 225 रुपए उछलकर 1,125 रुपए पर हुआ प्याज का भाव। जोधपुर मंडी में गिरावट के साथ हुए सौदे। अब बात जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि इस दौरान गुजरात और राजस्थान की मंडियों में जीरे की आवक जो है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। इसके कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मंडियों में भाव बढ़े हैं तो कुछ मंडियों में गिरावट भी देखने को मिल रही है। जीरे के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि बुधवार को गुजरात और राजस्थान की मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में 20 दिसंबर को जीरे का भाव था 23,875 रुपए। 21 दिसंबर को उसके भाव में 625 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 23,250 रुपए पर। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 20 दिसंबर को यहां जीरे का भाव रहा 25,625 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 875 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 26,500 रुपए पर पहुंच गया। राजकोट मंडी में 20 दिसंबर को जीरे का भाव था 25,750 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदों में 750 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 26,500 रुपए पर। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 21 दिसंबर को जीरे का भाव 340 रुपए टूटकर 25,150 रुपए से 24,810 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। रिपोर्ट के जरिए आपने जाना जीरे के निर्यात की क्या परिस्थिति है और अलग अलग मंडियों में बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे जीरे के बाजार भाव का हाल आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जीरे की बात करते हैं तो भारतीय जीरे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम मुकाम है। भारतीय जीरे की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी डिमांड है, लगातार हमें बनी रहती है। अगर हम पिछले 2 से 3 वर्षों को भी देखते हैं तो निर्यात में हमें लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। हालांकि गत सप्ताह नरमी के साथ हमें कुछ सौदे होते हुए दिखाई दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा जनवरी फरवरी के आसपास तक जीरे के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। बिल्कुल, तो आगे फायदे का सौदा साबित हो सकता है जीरे का। यहाँ पर अगर हम बाजार की बात करते हैं तो ऐसे में फायदा कैसे उठा सकते हैं हमारे किसान, क्या कहेंगे आप उनको? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जीरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हो सकता है हमें 2 से 5% तक की तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए 2 से 5% तक की तेजी का अनुमान है। किसान फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कर लें वो थोड़ा सा इंतजार। जीरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे केले के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें केरल की अरूर मंडी का हाल। केले का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 4,600 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करेंगे तो
बिकवाली हुई 2,300 रुपए पर। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में जानकारी दें आपको, सौदे हुए 2,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया। इसके साथ जानकारी दें आपको, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और चीनी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात प्याज की। बता दें आपको कि बुधवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिली है। वहीं कुछ मंडियों में प्याज के सौदे बढ़त के साथ भी हुए। प्याज के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो राजकोट मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गढ़शंकर और जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कमजोरी दर्ज हुई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 20 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 900 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 225 रुपए बढ़कर 1,125 रुपए हो गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 20 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 100 रुपए टूटकर 1,200 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 21 दिसंबर को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़ककर 1,000 रुपए से 900 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में भी भाव में नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,360 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 1,350 रुपए हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो प्याज के बाजार का हाल आपने जान लिया। इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर वो जुड़े हुए हैं। साहिल जी, यहाँ पर हम आपसे प्याज के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे, आगे स्थिति जो है कैसी रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज के अंदर हमने देखा कि गत सप्ताह में हमें बिकवाली का ही रुख देखने को मिला। ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि सौदे बिकवाली के साथ ही होते हुए दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण यही था, एक तो सीजनल डिमांड बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है। इसके अलावा हम देखा कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर उत्पादकता भी अधिक है, स्टोरेज अधिक होने के कारण भी हमें अब भावों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए लगातार जो है हमें बिकवाली मार्केट के अंदर हावी होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिकवाली करके ही चलें या थोड़ा इंतजार कर लें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं प्याज में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें अभी भी और गिरावट आ सकती है। यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि 5 से 7% तक की गिरावट हमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा यही सलाह दी जा रही है कि हमारे जो किसान जिनके पास प्याज का स्टॉक है वो बिकवाली करके यहाँ पर चल सकते हैं। प्याज की बात हो गई, अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं पपीते के बाजार भाव की। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे। पपीते का बाजार भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे हुए 1,300 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,200 रुपए।
वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 2,700 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद अब बात अनार की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हां, 11,000 रुपए इसके बाजार भाव रहे। पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे हुए 4,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बता दें 5,000 रुपए पर बिकवाली दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी का हाल अगर हम आपको बताएं तो यहां पर जो इसका बाजार भाव है वो रहा 6,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। पपीते अनार के बाद अब बारी आती है चीनी के बाजार का हाल जानने की। बता दें आपको, बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में चीनी की जो आवक है वो सामान्य सी दर्ज की गई है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 21 दिसंबर को चीनी का भाव रहा 3,800 रुपए। जी हां, गाजियाबाद मंडी में तो सौदे हुए 3,800 रुपए पर। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 3,650 रुपए पर। ये जो भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको, DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। जी हां, काफी अच्छा उछाल है, ये आंकड़े बता रहे हैं। वहीं विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCI&S की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में $2,790 मिलियन के बराबर की चीनी निर्यात की थी, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत ने इंडोनेशिया को $769 मिलियन के बराबर का चीनी का निर्यात किया है, जिसके बाद बांग्लादेश को $561 मिलियन और सूडान को $530 मिलियन चीनी निर्यात की गई है। इन देशों के अलावा भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि देशों में भी चीनी का निर्यात किया है। वहीं चीनी के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80% की हिस्सेदारी है। तो आपने जान लिया कि किस तरह से बना हुआ है बाजार भाव। निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, उत्पादन पर भी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके संबंध में और जानकारी के लिए रुक कर लेते कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, यहां पर हम आपसे चीनी के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी का जो उत्पादन हमें वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं भारतीय चीनी का जो निर्यात है वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 2 से 3 वर्षों के अंदर भी हमने देखा है कि निर्यात के अंदर लगभग जो है 15 से 20% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हमने देखा है कि जो सीजनल डिमांड जो अभी आई थी पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई थी और आने वाले समय में भी हमें लग रहा है कि तेजी की उम्मीद जो है बनी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चीनी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसी भी इसके फेवर में है, आने वाले समय में हमें इसमें 2 से 4% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, चीनी के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम ग्वार और धान का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। मंडी खबर में अब बात होगी ग्वार के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की जो आवक है वो सीमित बनी हुई है। अगर इसके भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,500 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में सौदे हुए 5,650 रुपए पर, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे हुए 5,499 रुपए पर। भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। ये लगातार हम आपको बताते रहते हैं। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात किया जाता है। जी हाँ, भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो एपिटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीनों के दौरान ग्वार गम का जो निर्यात है 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। यानी कि साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि भारत में ग्वार गम की जो खेती है वो मुख्य तौर पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख तौर पर की जाती है। तो ग्वार के बाजार के बाद आइए अब आपको बता देते हैं अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी के बाजार भाव के स्तर पर बने हुए हैं। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें यहां पर बाजार भाव रहा 800 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे हुए 1,900 रुपए पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 500 रुपए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली हुई 1,100 रुपए पर। पत्ता गोभी के बाद बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं अलग अलग मंडियों में मटर के बाजार भाव के बारे में। पंजाब की जलालाबाद मंडी से शुरुआत करेंगे। भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे हुए 2,200 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए। और यहीं की शाहपुर मंडी की हम बात करते हैं तो बिकवाली हुई 755 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मटर के बाद अब बात आखिर में धान के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर भाव की करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार बुधवार को धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी की बात करें, यहां पर भी भाव रहा 2,040 रुपए। और राज्य की लखीमपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान धान के सौदे हुए 2,040 रुपए पर। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जाना आपने धान के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बता दें कि आपने अलग अलग मंडियों के जिंसों के बाजार भाव के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना है। उम्मीद है हमारे किसानों को मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।